नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 अक्टूबर को सीधी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की घोषित उम्मीदवार जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने शहर के एक रेस्टोरेंट में सीधी जिले के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया के पत्रकारों की औपचारिक पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा सीधी की उम्मीदवार श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि जिस तरह से मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, इस तरह से आप लोग भी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से खबरों को प्रकाशित करते हुए सत्य को उजागर करें। आगे विधानसभा सीधी से विधायक पद की उम्मीदवार श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि मैं जनता जनार्दन के दरवाजे पर जा रही हूं और उनसे अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। जनता हमें भरपूर प्यार और स्नेह दे रही है। पत्रकार वार्ता में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बृजबिहारी लाल शर्मा, के तिवारी, इंद्र शरण सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, डॉक्टर विक्रम सिंह, मीडिया प्रभारी और सह मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। औपचारिक पत्रकार वार्ता के बाद सीधी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक से एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधा सवाल किया कि आपको नकली भाजपा कहते हैं, जिसका जवाब देते हुए सांसद रीति पाठक ने कहा, मुझे हंसी आ रही है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने विधानसभा प्रत्याशी रीति पाठक से पूछा, भाजपा छोड़कर गए लोगों के आपके आने से घर वापसी की चर्चाएं हो रही हैं। इस पर उन्होंने कहा, बहुत से लोग आ चुके हैं और बहुत आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सीधी जिले से अपना विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है और आप अब जनता के बीच में भी जा रही हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही हैं। किस तरह का सहयोग और समर्थन आपको मिल रहा है फील्ड में? देखिए, आपने मेरे कई कार्यक्रम देखे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपके शुरुआत करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, विश्वास किया, सांसद से विधानसभा में के इस चुनाव में उतारा। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस विश्वास के लायक समझा। और दूसरी बात ये कि कितना जन समर्थन मिल रहा है, तो अभी जनसंपर्क के कई कार्यक्रम मेरे हो चुके हैं। अथाह जन समर्थन मिल रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रहा है, क्योंकि पार्टी अमिट होती है और पार्टी जब काम करने के लिए जमीन पर उतरती है तो मुझे लगता है कि इतिहास बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो नेतृत्व है, जो सरकार ने जिस तरह से काम किया है, एक एक घरों तक में पार्टी की पहचान हो चुकी है और पार्टी के काम हो चुके हैं। मैम, आप पार्टी की घोषित प्रत्याशी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप नकली भाजपा हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मुझे सबसे पहले हंसी आती है कि जब मैं कुछ नहीं थी, जिला पंचायत अध्यक्ष से स्वतंत्र रूप से, तब लोग मुझे भाजपा का मानते थे कि ये भाजपा से हैं आए। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से बेहतर समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे। कुछ और सवाल हैं। कार्यकर्ता बड़े असमंजस में हैं। इस असली नकली के चक्कर में जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि वो घर में बैठ गया। बहुत से पदाधिकारी खुल के निकल नहीं पा रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं यदि आप पार्टी की प्रत्याशी हैं तो सबको दिखना चाहिए, फील्ड में दिखना चाहिए। क्या इस ओर आपने पार्टी को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पे असमंजस की स्थिति बन रही है? पार्टी ने बेहद पैनी नजर बनाई है और सभी कार्यकर्ताओं पर एक उनका अमिट विश्वास है। और मुझे भी यही लगता है कि देर हो सवेर हो, हमारा कार्यकर्ता हमारे दल के साथ ही होगा और दल के साथ ही आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी करती हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं डर रहे हैं, जिनको डराया जा रहा है, जिनको धमकाया जा रहे हैं, वो घर से निकलकर उनके साथ हो। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कमल का फूल है, जो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व और शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व है, तो निश्चित रूप से जिसने अस्तित्व बनाया उनको पहचान दी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे ना, निडर होकर बाहर निकले और पार्टी को उस उद्देश्य पर अपना पूर्ण रूप में सहयोग दे और पार्टी को विजयश्री दिलाए। मैम, अब इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि बहुत से लोग जो भाजपा छोड़ के गए थे वो आपके आने की वजह से घर वापसी कर सकते हैं। क्या आपका क्या व्यू है? क्या उनको आना चाहिए? बहुत से लोग आएंगे, अभी तो बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग आएंगे भी, और जिनकी थोड़ी कठिनाई है वो मुझे थोड़ा सा पीछे से हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी वास्तविक रूप में नहीं दिखती। लेकिन आपके सवाल से मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बात को छुआ है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता सहर्ष भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं
आपने उमंग का वातावरण तो देख ही लिया होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। न्याय यात्रा भी चल रही है, कहीं न कहीं आपके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। जनता को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, असली नकली बताया जा रहा है। जनता पे इसका कोई असर पड़ेगा? जनता पे कितना असर पड़ेगा ये तो आपने दोनों लोकसभा के चुनावों को देख लिया है। जनता अपना निर्णय सदैव सच के साथ देती है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित की चिंता की है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कभी कहीं भी किसी भी दबाव का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हमारे जनता पर पड़ने वाला है। जो भी पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी में चल रहे असली नकली के गर्मा गर्म मुद्दे में एंटी इंडिया न्यूज ने सीधी जिले के भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह से जब पार्टी का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वह असली बीजेपी है। इसके साथ ही उन्होंने एंटी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बाद सीधी विधायक जी ने सभा करके अपने समर्थकों की एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम असली भाजपा है, जो टिकट लेके आए हैं वो नकली भाजपा है। ये पार्टी का स्टैंड क्या कहता है असली नकली पे? मुझे विधायक जी की बातों में हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी घोषित किया वो असली नहीं है, वो असली है, कैसे कैसे हो सकता है? भाजपा ने जिसको प्रत्याशी घोषित किया है वही असली मानी जाएंगे और असली नकली का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा कार्यकर्ता, जैसा भी आप कह रहे थे, प्रत्याशी तो भाजपा ने जिसको घोषित किया वही असली। आपके कई मंडल अधिकारी इधर उधर भटक रहे हैं, अभी जो प्रत्याशी है उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, खुल के नहीं आ पा रहे हैं। कोई बड़ी बैठक करेंगे आप, कोई पार्टी का स्टैंड क्लियर करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी पदाधिकारी साथ में चल रहे हैं। कल से हमारे वहाँ बभनी में कार्यक्रम था, हमारा समाजीय मंडल अध्यक्ष वहाँ थे और मैं देख रहा हूँ, निरंतर नजर रखा हूँ जो विधायक जी की जो यात्रा निकल रही है उसमें देख रहा हूँ। कोई मंडल अध्यक्ष कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, केवल 2 अक्टूबर को जरूर थे, लेकिन वो लोग भ्रमित हो गए। उनको ये बताया गया था कि हम माल्यार्पण करने महात्मा गांधी जी के उसमें जाएंगे, उसमें लोग साथ में आ गए थे। उसके बाद हम सबसे बात किए, सबसे तो बोले कि हम नहीं जाएंगे हम लोग उनके साथ। मैं भाजपा के साथ रहूंगा, माननीय श्रीमती रीति पाठक जी के पक्ष में प्रचार करूंगा। और उसका उदाहरण कल बभनी में समाजीय मंडल अध्यक्ष थे और हमारे उपाध्यक्ष चल रहे हैं प्रमोद द्विवेदी। क्या है कि इस समय पूरे जिले में कार्यकर्ताओं को हमने काम बांटा है, तो सब अपने अपने विधानसभा। लेकिन ये जो नकली असली का भ्रम पैदा हो रहा है ना, वो थोड़ा सा, ये नकली असली किसी कहानी से थोड़ी कुछ होता है। बीजेपी में चल रहे असली नकली के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके ब्रजबिहारी लाल शर्मा की भी एंट्री हो गई। आज उन्होंने औपचारिक पत्रकार वार्ता के दौरान एंटी इंडिया न्यूज को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग असली नकली का आरोप लगाते हैं उनको अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने पार्टी के झंडे फाड़े हैं। आगे ब्रजबिहारी लाल शर्मा ने कहा कि अगर वह असली है, दम है तो मैदान में उतर कर देखे, जनता बता देगी कौन असली है कौन नकली है। भारतीय जनता पार्टी को असली नकली का कोई संकट नहीं है। पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है और जो लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके इतिहास के आप पिछले पन्नों को पलटाइए तो आपको पता चल जाएगा। सन 1985 में उन्होंने जो प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का झंडा फाड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी के अधिक कई प्रत्याशियों को उन्होंने लगातार विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी में एक संकट का दौर आया था, भाजस और भाजपा। उस समय भाजपा छोड़ के भाजस में गए। अब उनके बारे में आप पूछना चाहते हो हम लोगों से, हम लोग क्या बताएं? उनका इतिहास है, प्रमाण रखा है आपके सामने, और उनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो भैया ऐसा करिए कि थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देखिए ना, है ना। और अगर ऐसा है असली का परिचय तो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैदान में आए ना, पता चल जाएगा, जनता जनार्दन बता देगी कौन असली है कौन नकली है। हिम्मत हो तो, अगर दम है तो चुनाव मैदान में आके दिखाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के व्यवहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी के संबंध में 7 अक्टूबर को पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल के मुख्य अतिथि
एआईसीसी के प्रभारी कुमार आशीष, जिला प्रभारी ब्रिजभूषण शुक्ला, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी के विशिष्ट आतिथ्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में जवाहर कांग्रेस भवन में जिले के समस्त कांग्रेसजनों की अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और राष्ट्रगान के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात बैठक में 10 अक्टूबर को व्यवहारी में राहुल गांधी की होने जा रही जनसभा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांग्रेस जनों के पहुंचने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सेक्टरवार प्रभारी नियुक्त कर जवाबदारी सौंपी गई। बैठक में सभी को जवाबदारी सौंपते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी 10 अक्टूबर को व्यवहारी में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की जनसभा में सीधी जिले की ऐतिहासिक सहभागिता होनी चाहिए, जिसमें सीधी जिले के कांग्रेसियों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। आप सब राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग राहुल गांधी को सुनने व्यवहारी पहुँचे। आप सब आज से ही उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाएं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बैठक में 10 अक्टूबर को व्यवहारी में होने जा रही राहुल गांधी की जनसभा की तैयारी के संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस पदाधिकारियों को सेक्टर पर जवाबदारी सौंपकर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही हर सेक्टर से लोग 10 अक्टूबर को राहुल गांधी की जनसभा को सुनने व्यवहारी पहुंचेंगे। बैठक में समस्त कांग्रेस के साथ ही भारी संख्या में उपस्थित रहे। 7 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी जिला इकाई सीधी द्वारा जिला पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता बुलाई गई। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी सीधी के जिला अध्यक्ष रामचरण सोनी और सीधी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के घोषित उम्मीदवार आनंद मंगल सिंह सहित अन्य कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामचरण सोनी ने कहा कि विगत दिनों चुराट विधानसभा के ग्राम बिलदह की एक नाबालिग युवती को अगवा कर भोपाल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में चुराट विधायक, उनके पीए और एक अन्य उनके रिश्तेदार आरोपी को संरक्षण देते हुए पीड़ित को धमकी दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस को दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। बच्ची नाबालिग है, उसे पहला बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसके परिवार को धमकी दी जाती है। और यहाँ तक कि विधायक के पीए संजय तिवारी और हनुमानगढ़ के नारायण तिवारी के द्वारा लगातार उस पीड़ित परिवार को जिसके साथ बलात्कार की घटना होती है अंजाम देते हैं, धमकी दी जाती है। ये घटना किसी छुपी हुई नहीं कि लगातार पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है और जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये पूरी तरह से। पत्रकार वार्ता के बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामचरण सोनी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चुराट विधायक, उनके पीए और उनके एक अन्य नजदीकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अब तक इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की है। इस वार्ता में आपने एक बेलदा चुराहट विधानसभा अंतर्गत बेलदा गांव की एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को उजागर करते हुए चुराहट विधायक, उनके पीए और एक अन्य व्यक्ति पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी उसमें संलिप्तता है। ऐसा आप किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसा मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जो नाबालिग बच्ची है जिसके साथ ये घटना हुई है, उस बच्ची के बाबा को नारायण तिवारी और अमन तिवारी और संजय तिवारी जो विधायक जी के पीए हैं, चौड़ विधायक सत्येंदु तिवारी के, उनके द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। उनका परिवार पूरा दहशत में है। आज उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। उस बच्ची को इन्हीं लोगों के द्वारा वहाँ भोपाल ले जाके रखा गया कई दिनों तक और उसके बाद लगातार धमकियां दी जा रही हैं और वो भी बढ़ौरा तो उठाया गया जब बच्ची कॉलेज आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने जालिम लोग हैं, इतने सामंतवादी लोग हैं कि एक यादव परिवार की बच्ची सुरक्षित नहीं है। आज मैं ये मानता हूं कि सीधी जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरणों का निराकरण किए जाने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ डीसीसी एवं सी विजिल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उप संचालक कृषि विभाग संजय श्रीवास्तव को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है एवं इनके सहयोग के लिए दल का गठन किया है। जारी आदेशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधक जितेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक संचालक कृषि विभाग सीधी गीता पटेल, सहायक संचालक आदिवासी विभाग डीके द्विवेदी दल के सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
रिपोर्टर नैनीताल हिमानी रौतेला ने बताया कि भगवान सिंह मेहर थाना अध्यक्ष चोरगलिया पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांति कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने गश्त पर थे। उसी दौरान प्रतापपुर मोड़ थाना चोरगलिया के पास हल्द्वानी से स्थित तारगंज की ओर आते हुए एक वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर रोड से नीचे पलट गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा तत्काल वाहन संख्या UK04 AK5012 SQB में बैठे 4 व्यक्तियों को वाहन से निकलकर रेस्क्यू किया गया, जिसमें कृष्णा देव की व बबीता नाम की 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आने पर तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी भिजवाया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जबलपुर में निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, 3 घायल। सीएम पद की रेस में कूदे मंत्री गोपाल भार्गव, इशारों में जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, कहा गुरु ने चुनाव लड़ने को कहा। MP के कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, 80 नाम हो सकते हैं घोषित। और छतरपुर में रंगदारी न देने पर गुंडों ने पूरे परिवार को पीटा, जिला अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज, पुलिस जांच में जुटी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। UN ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई, मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की अपील की। सिक्किम में एक और झील टूटने की कगार पर, 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 की मौत, 1200 घर बहे। गाजा में इजरायली बमबारी से 160 की मौत, सुबह हमास ने 5000 रॉकेट दागे, इनसे अब तक 40 इजरायलियों की जान गई। और नवंबर में मिल सकते हैं बाइडेन जिनपिंग, US चीन रिश्तों को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।